अगर वोट अगर गलती से कमल पे चल भी गया ना, ये उंगली धड़ में से काट के अलग कर देंगे। ठीक है, अगर बीबी मेरी बोली कि हम भाजपा को वोट देंगे तो बीबी को हम तलाक दे देंगे। बिहार का इलेक्शन जैसे जैसे करीब आते जा रहा है, वैसे वैसे ही जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो सब अपनी ऊंचाइयों को छूते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वाले हैं, उनका क्या कहने हैं। गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। बोलिए ना तेजस्वी यादव जी को गठबंधन में लेने को। गठबंधन होगा आप नहीं बोलिएगा तो कौन बोलेगा? गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। गठबंधन में तेजस्वी जी सीएम बनेंगे तभी जब गठबंधन होगा, नहीं तो बीजेपी फायदा उठा लेगा। उनका तो जवाब नहीं है। वो जहां कहीं भी देख रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी या जितने भी हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, महागठबंधन की उनको देखने के बाद घेरा बना ले रहे हैं कि आपको एमआईएम को महागठबंधन में शामिल करना होगा और शामिल कीजिए। अगर नहीं शामिल कर रहे हैं तो आपको वोट नहीं मिलने वाला है। आपको पता है कि मुसलमान आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि मुसलमानों ने सवाल पूछना छोड़ दिया है। क्या कभी आपने जिसे भी राहुल गांधी, अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव उनको वोट दिया तो उनसे पूछा कि जब हमारे घरों पे बुलडोजर चल रहे थे तब कहां हो तुम? क्या कभी पूछा कि जब हमारी बेटियों के हिजाब छीने जा रहे हैं तब तुम्हारी आवाजें क्यों नहीं निकल रही? क्या तब कभी तुमने पूछा कि हमारे बुजुर्गों की दाढ़ियां नोची जा रही है तब तुम कहां हो? हमने सवाल पूछना छोड़ दिया। हमने दूसरों की गुलामी में अपने आप को इतना लीन कर लिया है, इतना जो है उसमें डूब गए हैं कि हमको जो है अपना हक नहीं नजर आ रहा है। हमने अपने आप को इतना घिरा लिया है कि हम अपने जो है, अगर कोई नेता या मंत्री हमारे घर या हमारे गांव में हमसे सलाम कर लेता है, हमको हेलो हाय कर लेता है, तो हम अपने आप को बहुत बड़ा नेता मंत्री समझने लगते हैं। ये नहीं समझ पा रहे हो मुसलमानों। जब तक तुम अपने आप को इतना मजबूत नहीं करोगे कि तुम्हारे वोट से बने, जो बने मुख्यमंत्री बने, गृह मंत्री बने, तुम्हारे वोट से बने, उनको तुम्हारी जरूरत हो, ना कि तुम्हें उनकी जरूरत हो, तुम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हो। अभी बिहार में इलेक्शन आ रहा है, बिहार में इलेक्शन है, लोगों के बीच ऐसी दीवानगी है, ओवैसी की ऐसी दीवानगी है, जितने भी मुसलमान हैं उनको जो है समझ में आने लगा है कि हमारी अगर मस्जिदों पे, हमारे मदरसों पे, हमारे बहन बेटियों पे हमें कभी जो है जितने भी वारदात होते रहते हैं उनमें कहीं ना कहीं मुसलमान एंगल जोड़ के जो है उन मुसलमानों को बर्बाद और तमाम चीजें की जाती हैं, उन पे बोलने वाला सिर्फ तबलीगी जमात पर लिखकर कंप्लेन देने वाला केजरीवाल है। तबलीगी जमात पर लिखकर एफआईआर दर्ज कराने वाले का नाम केजरीवाल है। जब कोविड की लिस्ट आती थी तो दिल्ली के सब इलाकों की लिस्ट आती थी, इतने पॉजिटिव नेगेटिव, इतने हॉस्पिटलाइज, उसके नीचे होता था मरकज की लिस्ट। ये जुल्म शुरू किया इस शख्स ने, पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत का माहौल पैदा कर दिया गया। विधानसभा में बहुत सारे सांसद हैं, लेकिन किसी की भी आवाज कोई सुना? आज असदुद्दीन ओवैसी फेमस इतने क्यों हैं? इतने नामचीन आदमी कैसे बन गए? मीठी जबान से। और ऐसे मीठी जबान जो है हर एक को ऐसे ही नहीं अच्छी लगती है। मीठी जबान हर एक को रखनी चाहिए, लेकिन ऐसी मीठी जबान नहीं कि चाटने वाली जबान हो, पूछने वाली, सवाल पूछने वाली जबान होनी चाहिए। ओवैसी साहब मूलतः में उनका बेस हैदराबाद में है। उनके चुनाव लड़ने से क्या होता है, नहीं होता है, ये ओवैसी साहब भी जानते हैं, उनके सलाहकार भी जानते हैं। अगर आपकी मंशा है कि बीजेपी की अधिनायकवादी चरित्र को
शिकस्त दी जाए, अगर नफरत की उनकी राजनीति को शिकस्त दी जाए, तो कई दफा चुनाव ना लड़ने का फैसला भी उसी तरह का फैसला होगा। मुझे उम्मीद है उस पर विचार करेंगे। ढाका से AIMIM का उम्मीदवार हूं। मैं विड्रॉ करने के लिए एप्लीकेशन दूंगा। अगर आप 17% मुस्लिम भाइयों की बिहार में आबादी है, महागठबंधन अगर 41 मुस्लिम उम्मीदवार उतारती है 17% अनुवाद के परसेंटेज के आधार पे, 41 उम्मीदवार मुस्लिम उम्मीदवार को अगर महागठबंधन उतारती है, उस परिस्थिति में हम लोग आग्रह करेंगे अपने प्रदेश अध्यक्ष, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष कि हम लोग चुनाव से विड्रॉ कर लेते हैं। अगर हमारी ये शर्त आपको मंजूर है तो हम लोग उस पर विचार करेंगे। दूसरी बात, आपने कहा कि हम हैदराबाद बेस्ड पार्टी हैं। हम बिल्कुल हैदराबाद बेस्ड पार्टी हैं और लोकतंत्र किसी भी पार्टी को हर जगह चुनाव लड़ने का अधिकार देता है। और हम 3 प्रदेशों में, महाराष्ट्र में, बिहार में, तेलंगाना में हमारे विधायक हैं। और आपको याद होगा पिछली बार जब हमारे 5 विधायक जीत करके आए थे तो कैसे आरजेडी वाले मेरे भाई लोग तमाम नहीं तो। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, डंके के चोट पर कहना चाहता हूं, अगर मेरी वीडियो असदुद्दीन ओवैसी तक जा रही हो तो मैं ये उनसे कहना चाहूंगा कि आपको किसी को भी जवाब देने की जरूरत नहीं है। कोई आपको बी टीम कहे, सी टीम कहे, 6 टीम कहे, जो भी कहे, आपको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। और मैं बिहार के मुसलमानों से ये भी कहना चाहूंगा कि आप जो है बीजेपी को हराने के जिम्मेदार नहीं। आप अपने एक लीडर को चुनिए। बिहार के मुसलमानों, एक लीडर बनाइए। अभी आपके बीच अख्तरुल ईमान है, हो सकता है शायद 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद जो आया है दुनिया में वो जाएगा, फिर क्या करोगे? असदुद्दीन ओवैसी तो ये भी कहते हैं कि तुम नेता बनो, हम तुम्हारे साथ आएंगे, लेकिन बनो। मुसलमानों, तुम मुझे नहीं तो खुद नेता बन जाओ। मैं तुम्हारे साथ ठहरने के लिए तैयार हूं। आपसे हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं कि तुमने 60 साल कांग्रेस का, RLD का, समाजवादी का, BSP का साथ दिया। एक मर्तबा अपनी क़यादत को बनाओ। जैसे कहते नहीं कि पढ़ो, तो उसी तरह वैसे कह रहे हैं कि बनो, तुम नेता बनो, हम तुम्हारे साथ आएंगे। तुम हमको बी टीम, सी टीम पे अगर तुमको शक हो रहा है हम पे, तो तुम बनो, हम आ रहे हैं तुम्हारे साथ। लेकिन जिस तरह से मुसलमानों को, अभी आज ही की न्यूज है, आज ही की बात है कि एक बंदा जो है, 3 बंदे थे बाइक पर सवार होके कहीं जा रहे थे, गांव के पास पहुंचे, रोक लिया गया उनको। शाहिद नाम था बंदे का। मैं उसकी भी वीडियो डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। उसको इतना मारा है कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है। ऐसे कब तक चलता रहेगा? बस सिर्फ इस वजह से उसको मारा है कि उसका नाम मुस्लिम था, मुसलमान नाम था उसका, शाहिद। इस वजह से उसको मारा गया है, उसका और कोई कसूर नहीं था। डरपोक होते हैं मुसलमान, डरपोक हैं। मैं हमेशा यही कहूंगा कि मुसलमान डरपोक है। उसके साथ 3 दोस्त थे, 2 भाग लिए, एक बचा, एक पकड़ा गया, उसको खूब मारा लोगों ने। 3 होते, अरे 10 खाते, 3 दे के तो आते, लेकिन नहीं, भाग लिए। और बिहार के मुसलमानों, जिस तरह से तुमने तेजस्वी और राहुल की नाक में दम करके रखा है, बड़ी खुशी हो रही है कि तुम्हें सवाल करना आ गया है, तुम्हें सवाल पूछना आ गया है। मुसलमानों, हो सकता है इंशाअल्लाह अगर इसी तरह से तुम अपने जज्बात को, अपने जो ईमानदारी है उसी के साथ इस मामले में लगे रहे, तो हो सकता है इंशाअल्लाह बहुत जल्द से जल्द तुम्हारी भी एक अपनी क़यादत होगी, तुम्हारी भी एक अपनी टीम होगी, तुम्हारे भी बोलने वाले लोग संसद तक पहुंचेंगे। अभी बिहार का इलेक्शन है, कुछ दिन बाद यूपी का होएगा। यूपी के इलेक्शन में भी इसी तरह से यूपी के जो मुसलमान हैं, यूपी के जो लोग हैं, जो दलित पिछड़ा वर्ग है, वो भी सवाल करना सीख जाएगा। बिहार से राजनीति शुरू होती है। मैंने ये लोगों से सुना है कि राजनीति बिहार से शुरू होती है, फिर उसके बाद यूपी से शुरू होती है। बिहार से लोग सीख रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज अख्तरुल ईमान ने अपनी कैबिनेट मीटिंग बिठाई
और फिर उसमें अपने जो है कैंडिडेट फाइनल कर लिए हैं कि 54 सीटों पर वो इलेक्शन लड़ेगी। MIM पार्टी 54 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी और 18 तो जो है सीमांचल के एरिया से ही 18 सांसद उनके रहेंगे। और मुसलमानों, फिर से यही कहूंगा कि इस बार मत जाने देना, तुम्हें ऐसा लीडर नहीं मिलेगा। मुसलमानों, इस बार मत जाने देना। तुम अपने आप को अगर मजबूत कर लोगे, अपने आप को एकजुट कर लोगे, एक झंडे के नीचे आ जाओगे, तो कोई भी C टीम कहने वाला, B टीम कहने वाला, कोई भी माई का लाल पैदा नहीं है। कोई भी तुम्हारे, अगर तुम्हारा संसद में पहुंचेंगे, तुम्हारे लोग नेता विधायक बनेंगे, आज सरकारी पोस्ट कोई भी हो, कैसा भी पोस्ट हो, उसको हैंडल सिर्फ नेता और विधायक ही करते हैं और कोई नहीं करता है। अगर तुम्हारे लोग संसद में पहुंचते हैं तो ये जो 2 रुपए के टट्टू बैठकर व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे गालियां देते रहते हैं मुसलमानों को, इनकी हिम्मत नहीं होगी कभी। बस इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं और गुजारिश करता हूं आप लोगों से कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें हौसला दीजिए। धन्यवाद।